बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अपना किचन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। हम बनाने जा रहे हैं मीठे पूड़ियाँ टाइप बनती हैं ये, इनको कहते हैं खाजा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। जब आपको कभी एकदम से भूख लग जाए और घर में कुछ भी खाने को अवेलेबल ना हो तो आप बहुत जल्दी से ये बना सकती हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया एक बाउल, उसमें हमने ऐड कर दिया है 1 कप मैदा। उसमें हमने डाल दिया है आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही काली मिर्च ऐड कर दी है। इसको अच्छे से चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्सअप कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। इसी जगह आप मक्खन या देसी घी या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्सअप कर लेंगे अच्छे से चम्मच की मदद से। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। पहले इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सअप कर लेंगे। उसके बाद हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हम इसकी डो रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम एकदम से ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो लम्प्स बनने का खदशा होता है। इसलिए हम इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और हाथ की मदद से इसको इस तरह से डो बना लेंगे। डो रेडी करके हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रखने लेना है। मीनवाइल जब तक कि ये डो ठीक ना हो तब तक आपने शीरा जो है वो रेडी कर लेना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि शीरा कैसे रेडी करना है। शीरा रेडी करने के लिए हमने इस तरह से एक पैन ले लिया है। उसमें हमने डाली है 1 कप चीनी और वही 1 कप जो है वो हमने पानी का ऐड कर देना है और इसको हमने फ्लेम पे रख देना है। हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और जब आपको लगे कि जो शीरा है वो थोड़ा थिक हो गया है और उसका जो ड्रॉप है वो बनने लगा है, तो तब तक आपने इसको पकाना है। जब आपको लगे कि ये शीरा जो है वो रेडी हो चुका है, थिक हो गया है, तो हमने इसमें आधा लीमू जो है वो भी निचोड़ देना है। अब शीरे को साइड पे रख देंगे और जो डो हमने रेडी की थी वो ले लेंगे। डो को अब हमने शेप देना है, इस तरह से रोल कर लेना है और इसको हमने कटर की मदद से या नाइफ़ की मदद से इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब हमने इन सारे पार्ट्स को उठा के एक एक करके पेड़ा बना लेना है उन सब का। सारे पेड़े जब हमारे बन जाएंगे तो हमने एक ले लेना है फ्लैट सरफेस, उसके ऊपर हमने कर लेना है खुश्क मैदे को और उसके ऊपर इस तरह से हमने अपने पेड़े को रख के तो इस तरह उसको बेल के बिल्कुल बारीक कर लेना है। बिल्कुल बारीक रोटी जब हमारी इसकी रेडी हो जाए तो इसी तरह से हमने बाकी पेड़ों को भी अच्छे तरीके से बेल के बिल्कुल बारीक इस तरह रेडी कर लेना है। अब हमने एक जो हमने रोटी बनाई थी उसको हमने इस तरह से रख के उसके ऊपर इस तरह से अच्छे से ऑयल से इसको ग्रीस कर लेना है और उसके ऊपर इस तरह से हमने सूखा मैदा जो है वो उसको स्प्रिंकल करके अच्छे से लगा लेना है और जो दूसरी रोटी है उसको इस तरह से ऊपर इसके रख देना है। इसी तरह से हमने ये जो प्रोसीजर है इसको इसी तरह से रिपीट करना है और एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी सारी रोटियां इस तरह से हमने ऑयल लगाने के बाद और सूखा मैदा लगाने के बाद एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। अब बाहरी रोटी हमने रख ली है, उसके ऊपर भी हमने इस तरह से मैदा जो है वो स्प्रिंकल कर लिया है। उसको अब हम इस तरह से अच्छे से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हमने इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना है साइडों से, ताकि उसके जो किनारे हैं वो अलग ना हो और वो अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ चिपक जाएं। अब हमने दोबारा से इसको कटर के साथ या फिर नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसके डिफरेंट पार्ट्स कर लेने हैं। अब ये जो पार्ट्स हम अब कर रहे हैं इसको हमने दोबारा से अच्छे से बेल लेना है। इस तरह से देख लें कि पहले उसको हमने हाथों की मदद से दबा के बिल्कुल बारीक कर लिया है। अब हमने इसको दोबारा बेल के इसको जो खाजा है उसकी शेप दे लेनी है अच्छे तरीके से। आप भी देख लें कि खाजा की शेप किस तरह से बनानी है और इसको किस तरह से रेडी करना है। इस तरह से एक एक करके आपने तमाम खाजास को रेडी करके साइड पे रख लेना है। अब आपने क्या करना है कि एक पैन में ले लेना है ऑयल में इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। पहले लो फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं।
तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये दोनों साइडों से अच्छे तरीके से ब्राउन ना हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना ये जल जाएंगे। आपको पता है कि ये मैदा है तो मैदा बहुत जल्दी जलने लगता है, इसलिए आप फ्लेम का ध्यान ज़रा रखिएगा। अब हमने इनको इस तरह से फ्राई कर लेना है और ये हमारे गोल्डन ब्राउनिश से रेडी हो चुके हैं। तो अब हमने इनको ऑयल में से निकाल के इस तरह से शीरे में ऐड कर देना है। एक एक करके आप इनको ऑयल में से निकालते जाएंगे और शीरे में ऐड करते जाएंगे और इस तरह से हमारा जो खाजा है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है, बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।